इंसेक्ट एज बायो इंडिकेटर। ये लास्ट टाइम हमने ये शुरू किया था, एक लेक्चर इसके ऊपर हुआ था, यहाँ तक हमने पढ़ा था इसको रोल ऑफ इंसेक्ट एज बायो इंडिकेटर में। ये जो इक्वेटिक फैक्टर गवर्निंग इक्वेटिक इंसेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो कौन से पानी के अंदर ऐसे फैक्टर हैं जो पानी से रिलेटेड फैक्टर हैं जो कि इंसेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। उसमें से ऑक्सीजन है, जितनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंगली इंसेक्ट्स वहाँ पे ज्यादा होंगे। टेम्परेचर है कि कुछ इंसेक्ट जो है हाई टेम्परेचर को लविंग करते हैं, कुछ इंसेक्ट हैं लो टेम्परेचर पे ज्यादा होते हैं। इस तरह सेडिमेंट एंड सबस्ट्रेट टाइप, तो उसके अंदर जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो जो ज़रात पाई जाती है सबस्ट्रेट टाइप किस किस्म की है। इसके अलावा उसमें जो पेस्टिसाइड, एसिडिक मटेरियल, हैवी मेटल वो कितनी है उसके अकॉर्डिंगली इंसेक्ट जो है उसके अंदर पाए जाएंगे। तो इंसेक्ट के नेक्स्ट ये चार फैक्टर हैं। अगर आपसे आ जाए कि पानी के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंसेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, तो ये आप चार फैक्टर जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा वो टिपिकल रिस्पॉन्सेज कौन से हैं, यानी कि इंसेक्ट एक्वेटिक इंसेक्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं जब कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, यानी कि पानी के अंदर कोई चेंज आती है, तो वो कौन से टिपिकल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। तो ये हजारों रिस्पॉन्सेज हैं, इसमें से दो तीन एग्जांपल जैसे बताई गई है कि जैसे ही पार्टिकुलेट मटेरियल ये सेडिमेंट्स जो हैं मट्टी के ज़रात जो है पानी के अंदर ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो मे फ्लाइज हैं, मे फ्लाइज इनके पास जो है प्रोटेक्टेड एब्डोमिनल गिल्स होते हैं, या कैडस फ्लाई जो फिल्टर फीडर है, ठीक है, वो तादाद में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये एक रिस्पॉन्स है इन रिस्पॉन्स ऑफ इंक्रीज इन सेडिमेंट। जैसे ही सेडिमेंट जो है मट्टी जो है के ज़रात जो है वो मट्टी के अंदर बढ़ जाते हैं। जैसे आपने खाले का पानी देखा होगा तो वो ब्राउन सा हुआ होता है। वो ब्राउन क्यों हुआ होता है, उसके अंदर बेशुमार जो है मट्टी बालू जो सेडिमेंट्स होते हैं जिस वजह से उसका कलर है वो डिफरेंट हुआ होता है। इसी तरीके से व्हेन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड तो हीमोग्लोबिन पोजेसिंग ब्लड वर्म्स इंक्रीज इन नंबर। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए पानी के अंदर तो फिर क्या होता है, ये ब्लड वर्म जो है पानी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। स्टोन फ्लाई डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे ही एक पानी का टेम्परेचर हाई होता है तो स्टोन फ्लाई वहां पे कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से पेस्टिसाइड रन ऑफ लीड टू सब्सटेंशियल रिडक्शन इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर आप देखें कि पानी के अंदर पेस्टिसाइड शामिल हो रही है हमारे खेतों से या जिस तरीके से भी नीचे आउट हो गए, तो आप वहां पे देखेंगे कि स्पीशीज डाइवर्सिटी ओवरऑल सारी इंसेक्ट की स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको कम नजर आएगी, ठीक है, एज कंपेयर टू ऐसा पानी जिसके अंदर जो है रन ऑफ नहीं होता। इसी तरीके से if nutrient level increase due to the fertilization runoff or livestock yard waste entering the water, few species will increase dramatically with associated general decline in species। अगर पानी के अंदर एक ये जो गोबर है, जानवरों का गोबर मिक्स हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा गाँव वगैरह में वो जानवरों के गोबर के ढेर पड़े होते हैं, तो बारिश होती है तो वो सारा गोबर में से पानी जो बह बह के खेतों में जा रहा होता है, या फर्टिलाइजर ऐड हो रही है उस पानी के अंदर, उसमें मसला ये होता है कि कुछ स्पीशीज जो है वो ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तादाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मगर ओवरऑल वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाती है। सिर्फ चंद एक स्पीशीज जो कि फर्टिलाइजर या लाइफ स्टॉक गोबर वाले वेस्ट में जिंदा रह सकते हैं वो ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो ये चंद एक रिस्पॉन्सेज है, इसके अलावा सैकड़ों रिस्पॉन्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। अगला सवाल आता है, हमारा क्वेश्चन ये आता है कि वाई आर बायो इंडिकेटर बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड। ये बायो इंडिकेटर ट्रेडिशनल मेथड से बेस्ट क्यों है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं, ये आपने देखा होगा कि आप जो सॉइल साइंटिस्ट हैं या जो पानी की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो कई सारे जो हैं फिजिकल पैरामीटर और एनवायरमेंटल पैरामीटर को स्टडी करते हैं। उसके लिए डिफरेंट लैब के टेस्ट हैं, जैसे टेम्परेचर को चेक करते हैं, सैलिनिटी चेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स चेक करते हैं, पोल्यूटेंट चेक करते हैं, अवेलेबल लाइट एंड गैस लेवल चेक करते हैं। ये मुख्तलिफ फिजिकल या एनवायरमेंटल पैरामीटर हैं जो एक केमिस्ट या सॉइल साइंटिस्ट या ऐसे कई सारे लोग हैं जो उनके स्टडी करते हैं। मगर इसके मुकाबले में ये एक तरीका ये है कि आप जो है पानी की क्वालिटी या एनवायरनमेंट की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं
तो एक तरह के पैरामीटर ये है। दूसरी तरह का जो तरीका है वो है ये बायो इंडिकेटर, यानी कि बायो इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हमें ये देखना कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल पोल्यूटेंट कितने हैं या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कितनी हो रही है, ये एक तरीका है। अब इनमें से वो बात कह रहे हैं कि वाई इंडिकेटर आर बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड, इन दोनों में से कौन सा ट्रेडिशनल मेथड जो है वो बेहतर है। तो डेफिनेटली ये जो बायो इंडिकेटर वाला मेथड है इसमें कई सारे एडवांटेजेस हैं, ये एनवायरमेंटल क्वालिटी वाले तरीके से कई सारे ज्यादा एडवांटेजेस हैं। उसमें से सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि जब आप बायो इंडिकेटर को स्टडी करते हैं तो बायो इंडिकेटर स्टडी से एक टेम्पोरल कंपोनेंट है, यानी कि लाइफ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, आप जितने मर्जी ट्रेडिशनल मेथड ये वाले तरीके जितने मर्जी कर लें उससे आपको ये नहीं पता चलेगा, जितने मर्जी टेस्ट कर लें, जितने मर्जी पीएच चेक कर लें, न्यूट्रिएंट लेवल चेक कर लें, टेम्परेचर चेक कर लें, उससे आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसका लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है, जबकि ये जो बायो इंडिकेटर हैं ये एक ऐसा कंपोनेंट है कि ये बताएगा कि इंसेक्ट की लाइफ स्पैन कम हो गई, इंसेक्ट की लाइफ स्पैन बढ़ गई, यानी एक तो फायदा ये है। ठीक है, एक फायदा। दूसरा फायदा ये है कि जब आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, तो जब ट्रेडिशनल मेथड से आप टेस्ट वगैरह करते हैं तो आपने से फॉर एग्जांपल आज गए, आज कितनी तारीख है जी, 4 तारीख है मई की, तो 4 तारीख को गए और वहां से आपने सैंपल लिया और उस वक्त पानी में भी क्या था, साफ था। ठीक है, जिस नदी से आपने या जिस झील से या जिस नहर से सैंपल लिया मे भी उस वक्त उसके पानी की कंपोजिशन और एज कंपेयर टू लास्ट नाइट, पिछली रात कोई मे भी फैक्ट्री चली हो और फैक्ट्री ने कई सारे केमिकल डेंजरस किस्म के पोल्यूटेंट, डेंजरस किस्म के केमिकल रात को जो चीचावतनी की नहर है उसमें डाले हो। ठीक है, या ये शेख फाजल की नहर है इसके अंदर वो डाले हो रात पिछली रात। अब आपने जाके शेख फाजल से फॉर एग्जाम्पल टेस्ट लेते हैं तो वो केमिकल तो हुए थे कल रात शामिल और वो बह के आगे चले गए और पता चला आपको। अब आप हैं जो ट्रेडिशनल मेथड कर रहे हैं वो सिर्फ आपको प्रेजेंट की सिचुएशन बता रहा है कि अब क्या सिचुएशन है, ये नहीं बता रहा कि पास्ट में क्या हुआ था, अब क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, ये वाली कंडीशन नहीं बताते ये जो ट्रेडिशनल मेथड है। मगर जब आप बायो इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको करंट सिचुएशन भी बताता है कि इस वक्त करंट पानी की क्वालिटी कैसी है, ठीक है या खराब है, या पास्ट कैसी थी, 2 दिन पहले 4 दिन पहले कैसी क्वालिटी थी। अगर इन केस कोई ऐसा केमिकल शामिल हुआ जो जिस वक्त जो है आपने सैंपल नहीं लिया मगर इंसेक्ट तो मौजूद थे ना वहां पे, उस पानी के अंदर पाए जाने वाले इंसेक्ट तो मौजूद थे और वो कई सारे केमिकल को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ठीक है, या उनकी पॉपुलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि इसकी पॉपुलेशन कम हो गई या ज्यादा हो गई, हमें इससे ये पता चलता है कि ये इंसेक्ट जो है मौजूद है। और फ्यूचर सिनेरियो भी बताते हैं। फ्यूचर सिनेरियो भी कि अगर आप देखें पिछले महीने 500 इंसेक्ट से हमने सैंपल किया, हमें 500 इंसेक्ट मिले, अब जो है 250 मिले, मतलब आने वाले दिनों में क्या मिलेंगे आप एक गैस कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं। तो ये आपको तीनों तरह की सिचुएशन बताते हैं। दूसरा फायदा इसका ये है। ठीक है, तीसरा फायदा ये है कि बाद का जो है ये जो फिजिकल या ट्रेडिशनल मेथड से ये जो फिजिकल पैरामीटर को मेजर करने के लिए आपको बाद का बहुत अगर कंसंट्रेशन बहुत कम है पानी के अंदर, किसी फ्लूइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है तो आपको बहुत ज्यादा टीडियस किस्म के, बहुत ज्यादा हार्ड मीन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत सेंसिटिव किस्म की टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। मीन जो ऐसे महंगे महंगे केमिकल मिलते हैं जो यहाँ से मिलते नहीं, कोई जर्मनी से, कोई यूएसए से मंगाना पड़ता है, यानी कि ऐसे कॉस्टली किस्म के टेस्ट करने पड़ते हैं तब जाके पता चलता है कि इस पानी के अंदर कोई पोल्यूटेंट, कोई कंटेमिनेट शामिल है या नहीं है। जबकि इंसेक्ट को रेयर करना, पालना, उनको यूज करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई डीसीएन है, और इंसेक्ट के टिश्यू को स्टडी करना और इंसेक्ट के टिश्यू से एनालिसिस करना वो एनालिसिस इजी है एज कंपेयर टू आगे भी चल के हम बढ़ते हैं कि वो जहाँ पे $1000 का वो $1000 हमारा लगता है वहां पे $200-300 से बात हो जा सकती है।
यानी कि उसका एनालिसिस करना जो है वो इजी है। दूसरा ये है कि मैंने कहा कि बाल का कुछ ऐसे पोल्यूटेंट हैं या फिजिकल या केमिकल मेजरमेंट है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो करनी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, या उनका लाइफ के ऊपर इफेक्ट का बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलता कि उसका बायोटिक इफेक्ट क्या है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कहते हैं कि आप एक डंपिंग पाइप है, एक फैक्ट्री का पाइप है जिसमें फास्फोरस रिच सीवेज निकलता है, ठीक है, आप ये तो चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर फास्फोरस का कंटेंट्स कितना है, कितना कंसंट्रेशन है, मगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये फास्फोरस का लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट, ठीक है। मगर जब आप बायो इंडिकेटर्स के ऊपर, लिविंग चीजों के ऊपर, जैसे अलगी हो गए, इंसेक्ट हो गए, ऐसी चीजों के ऊपर जब आप स्टडी करेंगे, बायो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि फास्फोरस से बाद औक़ात क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पे बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है, जैसे साइंटिस्ट ने स्टडी की हुई है उससे हमें पता चलता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के ऊपर आप जब स्टडी करेंगे तो मे भी कोई और इफेक्ट भी उसका चेक कर सकें, यानी कि लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये जो अभी मेन बात है, क्योंकि हम ज्यादातर पानी है, पानी को है, पानी जो है हम मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज करते हैं, उनमें से एक मकासद जो है वो हम पीने के लिए भी यूज करते हैं। तो अगर पीने के लिए हमने पानी यूज करना है, तो अगर तो आप फिजिकल टेस्ट करते हैं तो उससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी लाइफ के ऊपर, इंसानों की लाइफ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। मगर जब आप बायो इंडिकेटर का इफेक्ट चेक करेंगे तो अगर आपको पता चलता है कि ये बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, इंसेक्ट मर रहे हैं, इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंसेक्ट, ये जो भी पानी है ये कंटेमिनेटेड वाटर है और ये इंसानी लाइफ के लिए भी सेफ नहीं है। तो ये एक तरीका है, इसके जो ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर ये 3-4 तरीकों से बेहतर है। अभी हमें यही ये बात अगर हम देखें एक और सिनेरियो के अंदर कि ये हमने इसी को, ये एक और फाइल है, ये मैंने आपको शेयर की हुई है, इसमें से सबसे पहले जो है यहाँ पे उसने कुछ बल्कि इससे पहले जो है कोई टर्म्स बताई हुई हैं, टर्म्स से पहले जो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि ये जो बायो इंडिकेटर या क्वालिटी इंडिकेटर या इसमें अगर इंसेक्ट क्यों बेस्ट है। अभी तो हमने पीछे बात की ना कि जो बायो इंडिकेटर है, बायो इंडिकेटर इंसेक्ट्स भी हैं, एल्गी भी है और भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं। मगर हम ये, हमारा सवाल ये है, अगला बात ये आती है कि व्हाई इंसेक्ट मेक ग्रेट वाटर क्वालिटी इंडिकेटर, इसमें से सिर्फ जो इंसेक्ट है वो सबसे अच्छे पानी के इंडिकेटर क्यों है, वाटर की क्वालिटी को चेक करने उसके लिए सबसे अच्छे सिर्फ इंसेक्ट क्यों इंडिकेटर है, ठीक है, ये बात आती है। तो उसमें से सबसे पहले जो है ये 5-6 रीजन लिखी, ये 5-6 रीजन क्या क्या, जब आपको सवाल आ जाए तो आपने इनको ब्रीफ सा करके अपने वर्ड्स के अंदर जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर इधर थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से एलेबोरेट किया हुआ है आपके समझने के लिए। उसमें से सबसे पहले ऐसी रीजन है कि जो जितने भी एक्वेटिक माइक्रो हैबिटेट्स होते हैं, जहाँ भी पानी पाया जाता है, वहां पे इंसेक्ट लाजमी पाया जाएगा। कोई छोटा बॉडी है, आप देखें खाले के अंदर पानी खड़ा है, आप देख लें गटर का पानी खड़ा है, आपकी गली में कहीं पानी खड़ा है, किसी नहर में पानी है, किसी दरिया में पानी है, किसी समंदर में पानी है, कोई ऐसा वाटर बॉडी नहीं है जिसके अंदर इंसेक्ट मौजूद ना हो। जब आप इंसेक्ट का एनालिसिस कर लेंगे तो मीन आपको पता चल जाएगा, या इंसेक्ट के ऊपर जो है कि जी इसका पानी की क्वालिटी कैसी, इसकी पीएच कितनी है, इसका जो है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। इवन के ये आप कहें कि इंसेक्ट जो हैं पेट्रोलियम वाले पानी में भी, जिसमें पेट्रोल मिला हो, ऐसे पानी में भी पाए जाते हैं। जो गर्म चश्मे होते हैं ऐसों में भी जो इंसेक्ट जो है, जहाँ पे कोई चीज सर्वाइव नहीं कर सकती, वहां भी इंसेक्ट जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसेक्ट हैं क्या कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मीन कि छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़े बॉडी तक पानी के जो रेजरवायर है उसके अंदर पाई जाती है। जबकि आप दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे फिश की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये हर वाटर बॉडी में नहीं पाई जाती। किसी में आप देखेंगे और तरह के बैक्टीरिया होंगे, किसी में और तरह के बैक्टीरिया होंगे, किसी में होंगे ही नहीं, जैसे गर्म चश्मे। फिश है, अब फिश हर जो वाटर बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती। आपके गली के अंदर पानी खड़ा है, आपके गटर के अंदर पानी खड़ा है, क्या उसमें फिश पाई जाएगी? आप कहेंगे नहीं जी मैंने फिश को एज ए बायो इंडिकेटर यूज करना है।
तो फिश हर दरिया में, हर कैनाल में, हर चीज में नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले ये है कि ये तो यूनिवर्सल है। दूसरा ये है कि ये जो माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इंसेक्ट की बात करें, जब इनको हम इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है, तादाद में बहुत ज्यादा। इंसेक्ट की बड़ी एक वैरायटी है, आपको पता ही है, सबसे जो मोस्ट न्यूमरस क्रिएचर है ऑन अर्थ इस वक्त इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप इंसेक्ट को यूज करते हैं और काफी सारे इंसेक्ट मर भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं। कोई पोल्यूटेड वाटर था, आपने इंसेक्ट यूज किए, 75,000 इंसेक्ट मर गया, नो प्रॉब्लम। कोई आपको नहीं पूछेगा यार आपने 75,000 इंसेक्ट मार दिए, या 75,000 इंसेक्ट मारने से इंसेक्ट की पॉपुलेशन ही खत्म होगी, ऐसा नहीं होता। इंसेक्ट की पॉपुलेशन, किसी इंसेक्ट आप जितने मर्जी मार लें उसकी पॉपुलेशन खत्म नहीं होती। तो ये एक दूसरा जो हमें फायदा है, या जो वाटर क्वालिटी में बेस्ट इंडिकेटर होने की दूसरी रीजन ये है कि ये अबंडेंट बहुत है। इस जैसे अबंडेंट कोई और चीज नहीं है कि आप जो कह रहे हैं। तीसरा, अगर आपने कहता है कि हमें अगर टिश्यू सैंपल लेना हो, ठीक है, टिश्यू सैंपल लेना है, तो इसमें मसला ये है कि अगर आप टिश्यू सैंपल लेंगे, ये हमें इसका कोई एनालिसिस करना है, पानी की क्वालिटी का लिविंग टिश्यू के ऊपर हमने कोई इफेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें लिविंग सैंपल चाहिए, टिश्यू का सैंपल चाहिए, जो हम लैब में ले जाके वहां पे टेस्ट करें। उसके लिए तो बेस्ट चीज तो ये है कि आपके पास जितना बड़ा एनिमल हो वहां से सैंपल लेना आसान होगा। ठीक है, तो पानी में सबसे बड़ा एनिमल तो फिश ही होती है, तो फिश सबसे परफेक्ट है। मगर फिश जो है हर तरह के वाटर बॉडी में नहीं पाई जाती। अच्छा सैंपल तो है, अच्छी चीज तो है जिससे आप सैंपल ले सकें, ठीक है, मगर मसला ये है कि ये हर तरह के वाटर बॉडी में नहीं पाई जाती। किसी पानी में मिलेगी आपको, किसी में नहीं मिलेगी। अब जिस पानी में नहीं है उससे फिर टिश्यू सैंपल कैसे लेंगे, मसला आ गया ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। इसी तरीके से अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लें, एल्गी का या बैक्टीरिया का या प्रोटोजोआ का लें, तो आप हिसाब लगाएं कि अगर आपने 1 ग्राम, ठीक है, या 100 ग्राम सैंपल लेना है बैक्टीरिया का, तो 100 ग्राम बैक्टीरिया को करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर इसके बाद एक ही रीजन बचती है कि आप इंसेक्ट इंसेक्ट जैसे ब्लड वर्म है, आप जौन से मर्जी वाटर के अंदर जौन सा मर्जी हो उधर वहां पे आपको कोई ना कोई इंसेक्ट, किसी में कोई इंसेक्ट मिलेगा, किसी में कोई मिलेगा, जिसको एज ए बायो इंडिकेटर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। और जब बायो इंडिकेटर के तौर पे यूज करेंगे, कोई छोटे से छोटा बॉडी, मैंने कहा ना कि खाले में पानी खड़ा है, आपके गली में पानी खड़ा है, आपके गटर में पानी खड़ा है, तो वहां से आप उसको सैंपल करें तो आपको कोई ना कोई सैंपल टिश्यू लेने के लिए कोई ना कोई इंसेक्ट लाजमी मिल जाएगा। उस इंसेक्ट पानी की क्वालिटी चेक करनी है ना, गटर का पानी उसको ही चेक करना है। सही फॉर एग्जाम्पल कि ये जी गटर के पानी के अंदर जो है पीएच कितनी है, या दूसरे जो काम है जो आपने उसे कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा, तो आपको टिश्यू सैंपल चाहिए। अब टिश्यू सैंपल मैंने कहा कि आपको कोई ना कोई ऐसा जो है इंसेक्ट वहां से मिल जाएगा जिससे आप टिश्यू सैंपल ले सकते हैं। चौथा फायदा, तीसरा फायदा ये हो गया। चौथा फायदा ये है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में, दूसरी चीजों के कलेक्ट करने के मुकाबले में इंसेक्ट को कलेक्ट करना इजी जॉब है। ठीक है, आप सोचें, आप किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जाते हैं, इससे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रावी किनारे बैठा देता हूँ, चीचावतनी ले जाके आपको रावी के किनारे बैठा देता हूँ कि जी आपने 10 से 12 फिश पकड़नी है, तो आप हिसाब लगा लें आपको कितना टाइम लगेगा। जिसके ऊपर गंदे पानी में तो फिश होगी ही नहीं, पहले तो रावी में, ठीक है, आप हिसाब लगाएंगे क्या रावी में, जिसमें पूरे लाहौर का, शेखुपुरे का, गुजरांवाला का, फैसलाबाद का, पूरी इंडस्ट्री का पानी शामिल होके, उस पानी के अंदर शामिल होके वो पोल्यूटेंट आ रहे हैं, इंडस्ट्री का पानी शामिल होके आ रहा है, वो काला स्याह पानी होता है, उसमें फिश सरवाइव कर सकती है, कभी भी नहीं। ठीक है, मगर आप वहां पे इंसेक्ट कहें तो इंसेक्ट बड़े इजीली मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, कलेक्ट करने भी आसानी। आप एक दिन लगाएं, आप बेशुमार कई सारा के इंसेक्ट पानी से कलेक्ट करके ला सकते हैं। वो डेफिनेटली ऐसे ही इंसेक्ट होंगे जो कि उस गंदे पानी के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे इंसेक्ट नहीं होंगे जो पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये एक चौथा फायदा ये भी है। पांचवा फायदा ये है कि ये मैंने अभी आपको पहले भी बात कर चुका कि ये जो वाटर क्वालिटी एनालिसिस के जो हम फिजिकल टेस्ट करते हैं
वो बहुत ज़्यादा, कुछ तो ऐसे उनमें बड़े केमिकल, एक्सपेंसिव केमिकल यूज़ होते हैं, बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, हाई तरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली किस्म के आपको इक्विपमेंट मिलते हैं, जो कि आप लैब्स के अंदर देखें पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ लैब के, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी लैब में अंदर पड़े हुए हैं। अब हर एक की आप कीमत लगाई ना, आप कहीं उसकी रसीद निकाल के देखें तो वो बहुत ज़्यादा लाखों में कीमत है। तो वो इस तरीके से अगर पानी के एनालिसिस करने शुरू कर दें तो ओवरऑल आपको जो खर्चा पड़ता है वो बहुत ज़्यादा, इवन कि आपको 100,000 $1,000 तक भी कुछ केसेस में आपको पहुंच जाता है। मगर उसके मुकाबले में आपको जो है जो $200-300 में बहुत कम पैसे लगा के इंसेक्ट को रेयर करके आप जो है वो सैंपलिंग कर सकते हैं। तो ये कह लें कि इजी भी है, लेस एक्सपेंसिव तरीका भी है बायो इंडिकेटर को यूज करने वाला। और दूसरा ये है कि लास्ट कह लें, ये छठी रीजन ये है कि जो इंसेक्ट जो है मैंने कहा कि ये इतने इंडिकेटर हैं, बेशुमार किस्म के क्वालिटी इंडिकेटर हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के, एक आपके पास ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो आप मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की जो अपने जो पोल्यूशन को या पोल्यूटेंट को अब्जॉर्ब करने की मुख्तलिफ सलाहियत है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा ये मैंने कहा कि एक फायदा ये भी है, जो पिछली अभी फाइल में फायदे आए, इनका फायदा ये भी है कि आप इसको जिस वक्त चाहें तो आपको ये करंट उस पानी की करंट सिचुएशन भी बताता है, पास्ट की सिचुएशन भी बताता है, और फ्यूचर की एस्टिमेटेड सिचुएशन भी बताता है कि इसका फ्यूचर के ऊपर, इस तरह के पानी का इन लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। मगर ये जितने मर्जी फिजिकल एनालिसिस कर दें, उससे हमें ये नहीं पता चलता कि जी उसका लाइफ के ऊपर इफेक्ट क्या है। और दूसरा ये है कि जो मैंने कहा कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, फिजिकल पैरामीटर है, ये पैरामीटर जो है सिर्फ करंट सिचुएशन को बताते हैं, जबकि ये जो बायो इंडिकेटर वाला भी हमने पढ़ा कि ये सारी सिचुएशन, फ्यूचर, पास्ट और जो प्रेजेंट सिचुएशन, सारी सिचुएशन के मतलब बताता है। तो ये इसलिए जो है ये परफेक्ट वाटर क्वालिटी इंडिकेटर है। अब ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं और इनकी क्लासिफिकेशन का मतलब बताया गया है कि वो क्या है। तो इंसेक्ट में से उस दिन हमने पढ़ा था कि बाल का इंडिकेटर भी पढ़ा था, बाल का मॉनिटर भी पढ़ा था। एक होता है बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर क्या है कि ऐसा एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि बायो इंडिकेटर क्या करेगा कि एक एनवायरनमेंट की क्वालिटी के बारे में बताएगा। सिंपल, ये पोल्यूटेड है या नहीं है, पोल्यूटेड है या नहीं है, ये क्या होगा अगर इस तरह की सिचुएशन बताता है, यस नो में है या नहीं है। ठीक है, कि इसकी क्वालिटी कैसी है, पोल्यूटेड वाटर है या नॉट पोल्यूटेड वाटर है। ठीक है, ये बताया। अगर इस सिचुएशन में कोई ऑर्गेनिज्म हमें बताए तो उसे हम क्या कहेंगे, बायो इंडिकेटर। एक बायोमोनीटर क्या होता है, बायोमोनीटर इज एन ऑर्गेनिज्म that contain information on the quantitative aspect of the quality of the environment। कि यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर जिसका एनालिसिस किया जाए, जिसके बारे में, तो हमें ये पता चले कि ये पानी कितने परसेंट पोल्यूटेड है। मैं कहूँ जी कि ये 60%, 70% तक पोल्यूटेड है या 25% तक पोल्यूटेड है। तो अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, जिसका आप टिश्यू एनालिसिस करें और जिसके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट करें, तो जिससे हमें पता चल जाए कि जी ये पानी इतने परसेंट जो पोल्यूटेड है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, बायोमोनीटर। ठीक है, बायो इंडिकेटर सिर्फ क्वालिटी के बारे में, और ये बायोमोनीटर वही एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बताते हैं, मगर किस फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म। क्वांटिटेटिव फॉर्म में मीन गिनती में, लफ्जों में, परसेंटेज में, ऐसी चीजों में बताए, उसको हम क्या कहते हैं। तो एक बायो जो मॉनिटर होता है वो हमेशा बायो इंडिकेटर भी होता है। ये सुन लें, दोबारा सुन लें, एक बायो इंडिकेटर हमेशा बायो इंडिकेटर भी होता है, मगर एक बायो इंडिकेटर जरूरी नहीं है कि वो बायो मॉनिटर भी हो। यानी कि आप उसको, जरूरी नहीं है कि आप जब आप उसके ऊपर टेस्ट करें या उसको चेक करें, डिफरेंट एनालिसिस करें, तो आपको क्वांटिटी के बारे में पता चल जाए। ये हर एक इंसेक्ट नहीं बता सकता, हर एक ऑर्गेनिज्म जो बायो इंडिकेटर है वो क्वांटिटी के बारे में नहीं बता सकता, कुछ बता सकेंगे कुछ नहीं। तो एक बायोमीटर मैंने कहा कि वो हमेशा क्या होता है, बायो इंडिकेटर।
मगर एक बायो इंडिकेटर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बायोमोनीटर भी हो। तो ये दो टर्म्स हैं, बायो इंडिकेटर और बायोमोनीटर। अब इसकी दो क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है ओरिजिन की बुनियाद के ऊपर और दूसरी क्लासिफिकेशन है मोड ऑफ एक्शन की बुनियाद के ऊपर। एक क्लासिफिकेशन है ओरिजिन की बुनियाद पे, दूसरी क्लासिफिकेशन है मोड ऑफ एक्शन की बुनियाद पे। अब ओरिजिन की बुनियाद पे कौन सी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो इसमें से एक है बायो एक्टिव इंडिकेशन। एक्टिव इंडिकेशन या इसको बायो मॉनिटरिंग भी वर्ड दूसरा वर्ड यूज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव इंडिकेशन ये होती है कि जब आप इंसेक्ट को या बायो इंडिकेटर को लाइव अपनी लेबोरेटरी के अंदर रेयर करें, जैसे आप जो है अभी एंटोमोलॉजी लैब में इंसेक्ट रेयर करें, ठीक है, फिर उनको जाके रावी के दरिया में एक खास पीरियड के लिए, खास टाइम के लिए आप छोड़ के आते, ठीक है। तो इस तरह के इंडिकेटर्स को, और फिर जैसे ही वो पीरियड आपका खत्म हो कि आपने कहा कि मैंने इसको 2 दिन के लिए छोड़ दिया, अब 2 दिन के बाद जो है वो आप देखेंगे कि वो 2 दिन के एक्सपोजर के बाद आपने 2 दिन इंसेक्ट को छोड़ा, अब 2 दिन के बाद उन्हीं इंसेक्ट को दोबारा कलेक्ट कर लिया और उनके ऊपर देखे, उनके डिफरेंट टेस्ट करके या उनके डिफरेंट रिस्पॉन्स या उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो रिएक्शन हुए उनको देख के आप बता सकते हैं कि जी ऑर्गेनिज्म कितनी आया कि वाटर पोल्यूटेड है या नहीं है। तो इस तरह के जो हैं कि जो हाँ आप खुद उन ऐसे इंसेक्ट को या ऐसे बायो इंडिकेटर को जिनको आप खुद रेयर करें और फिर उनको एक खास टाइम के लिए एक्सपोजर करवाएं और फिर उनको कलेक्ट कर लें खास टाइम के बाद। तो इस तरह के जो बायो इंडिकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव इंडिकेशन। एक्टिव मीन किसमें आपकी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, आपने इसमें मेहनत की, जोर लगाया। पैसिव मॉनिटरिंग, पैसिव मॉनिटरिंग क्या है कि आपने कोई इंसेक्ट छोड़े नहीं, सिर्फ ये कि आ रहे वहां पे गए जिसका इंडिकेशन कर रहा है। मैं से फॉर एग्जांपल रावी में गए तो रावी में दरिया में पहले से बड़े सारे इंसेक्ट वहां पे मौजूद हैं, तो आप उनका एनालिसिस कर लें, उनका एनालिसिस करके आप बताएं कि जी या उनकी बॉडी की रिएक्शन या उनकी पॉपुलेशन या उनकी बायोडाइवर्सिटी कोई भी चीज देख के आप जो है आप कोई नतीजा अखज करें। तो इस तरह की बायो मॉनिटरिंग को क्या होगी, पैसिव, यानी कि इसमें कोई आपने मेहनत नहीं की, कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ये कि आपने गए वहां पे जो लोग मौजूद थे वहां पे जाके किए। जैसे देखें ना बायो कंट्रोल होता है, बायो कंट्रोल भी आपने पढ़ा। एक बायो कंट्रोल होता है कि आप खुद से इनोकुलेशन या इनंडेशन, ये आपने 2 टेक्निक पढ़ी थी, ठीक है, कि आप खुद जाके उधर फील्ड में छोड़ के आते हैं इंसेक्ट, और जैसे ट्रैकोग्रामा और क्राइसोपल्ला, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका इसको कहते हैं एक्टिव बायो, और एक दूसरा ये है कि खुद बहुत नेचर, खुद बहुत जो देखें लेडी बर्ड बीटल भी आ जाती है, सिर्फिड फ्लाई भी आ जाती है, क्राइसोपरला भी आ जाता है, वो एक पैसिव तरीका है। तो एक्टिव मीन जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, तो इसके अंदर ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है इंडिकेटर। एक्टिव जिसमें आप खुद रेयर करें और उनको फिर एक खास टाइम के लिए छोड़ें, और पैसिव मीन कि वहां पे जाएं और ऑलरेडी जो वहां पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, स्पेशली इंसेक्ट पाए जाते हैं, उनको आप चेक कर लें, ठीक है। एक तो है ये। दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन मीन इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्यूमुलेटर इंडिकेटर, दूसरे होते हैं इफेक्ट या इम्पैक्ट इंडिकेटर। एक्यूमुलेटर इंडिकेटर ये होते हैं कि जब आप उनको छोड़ेंगे, ठीक है, अकुमुलेशन मीन जमा करना, ठीक है, उसी से वर्ड है जमा करना। अकुमुलेटर इंडिकेटर ये है कि जब आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप वहां पे रिलीज करेंगे, से फॉर एग्जांपल आपने वहां पे इंसेक्ट छोड़े, जाके रावी में छोड़ दिए, अब क्या किया आपने 2 दिन के लिए छोड़े, तो ये वहां पे क्या करेंगे, इंसेक्ट जो उस पानी के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने केमिकल्स हैं, जितने पोल्यूटेंट्स हैं, उनको क्या करना शुरू कर देंगे, अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। और आप 2 दिन बाद उस इंसेक्ट को निकाल लें और आप उसकी बॉडी का, उसके टिश्यू का एनालिसिस कर लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि जी छोड़ने से पहले इसकी कंपोजिशन ये थी, इसकी बॉडी के अंदर ये एलिमेंट्स थे, ये न्यूट्रिएंट्स थे, ये कंपाउंड थे, और जब उसको 2 दिन के लिए दरिया में छोड़ा और फिर 2 दिन के बाद इसकी बॉडी के अंदर क्या चेंज आई, इसको हम क्या कहते हैं, अकुमुलेशन इंडिकेटर। दूसरे होते हैं इफेक्ट
या इम्पैक्ट इंडिकेटर। ये इफेक्ट इंडिकेटर ये है कि जब आप इनको छोड़ेंगे वहां पे, से फॉर एग्जाम्पल आपने इंसेक्ट छोड़े हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो वो वहां पे पाए जाने वाले जो केमिकल हैं, कंपाउंड हैं, प्लूटेंट हैं, उनके रिस्पॉन्स में वो कोई स्पेसिफिक रिएक्शन शो करेंगे, कोई ना कोई स्पेसिफिक इफेक्ट शो करेंगे, कोई इम्पैक्ट शो करेंगे। वो कैसे? कि उनकी पॉपुलेशन मरना शुरू हो जाए, ये भी एक इम्पैक्ट है। उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाए, उनकी रिप्रोडक्शन तेज होगी। पहले आस्था रिप्रोडक्शन करते थे, अब आपने उनको रावी में छोड़ा, वो तेजी से रिप्रोड्यूस करना शुरू हो गए, ठीक है। या जो है उनकी ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, एग लेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, ऐसा कोई ना कोई इफेक्ट शो करें, तो ऐसे इंडिकेटर को हम क्या कहते हैं? इफेक्ट या इम्पैक्ट इंडिकेटर। ये दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। ये 2 तरह की क्लासिफिकेशन रखते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं इसलिए बतानी कि ये पहले ये पता हो तो अगली बातें पता होंगी। तो ये 2 मैंने आपको फाइल सेंड भी कर दी है, ये लेक्चर रिकॉर्डेड में आपको सेंड भी कर दूंगा। यहाँ तक कोई बात, कोई क्वेश्चन है तो ठीक है बता दें, नहीं तो फिर हम अगला